Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will solve exercise chapter 2 senses and sense organs. Students, many people over the age of 50 have to wear spectacles for reading. What sort of lenses will these spectacles have? Explain your answer. आंसर स्टूडेंट्स, इन लॉन्ग साइटेड पीपल यानी ऐसे लोग जिनके स्टूडेंट्स नज़दीक की नज़र में प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोग जिनको नज़दीक की चीज़ें ठीक नज़र नहीं आती. लाइट फ्रॉम ए नियर ऑब्जेक्ट इज़ ब्राउट इनटू फोकस बिहाइंड द रेटिना. इसमें स्टूडेंट्स लाइट्स जैसे लेंस में एंटर होती है और उसको फोकस करती है बिहाइंड द रेटिना. बेसिकली स्टूडेंट्स, इमेज बनता है रेटिना के ऊपर. इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई. इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे इमेज बन रहा है बिहाइंड द रेटिना, जिसकी वजह से हमें नियर ऑब्जेक्ट्स यानी क्लोज पड़ी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती, क्लियर नज़र नहीं आती. दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ करेक्टेड बाय wearing converging or convex lens which focus the image onto retina. Students, इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं जो लाइट को फोकस करता है और इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस? स्टूडेंट्स, हम इनको वन बाय वन देखेंगे. शॉर्ट साइटेडनेस. इन शॉर्ट साइटेडनेस आई बॉल बिकम लॉन्ग. इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. इट इज़ करेक्टेड बाय वेयरिंग डाइवर्जिंग और कनकेव लेंस. स्टूडेंट्स, शॉर्ट साइटेडनेस ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हमें डिस्टेंस पे पड़ी चीज़ें नज़र नहीं आती, डिस्टेंस पे पड़ी चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती. इसमें स्टूडेंट्स इमेज बनता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना. जबकि अगर लॉन्ग साइटेडनेस में देखा जाए स्टूडेंट्स, लॉन्ग साइटेडनेस में आई विल बिकम शॉर्ट. इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना. इसमें इमेज बन रहा है बिहाइंड रेटिना. जबकि स्टूडेंट्स शॉर्ट साइटेडनेस में इमेज कहाँ बनता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना. It is corrected by concave lens. It is corrected by convex lens. Both lens focus the light on retina. So students, image is formed on retina. यहाँ पे प्रोसीजर देख लेते हैं स्टूडेंट्स. जैसे यहाँ से लाइट एंटर होती है, लेंस उस लाइट को फोकस करता है फ्रंट ऑफ रेटिना. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको ब्राउन कलर की लाइन नज़र आ रही है, दिस लेयर इज़ नोन एज रेटिना. लाइट यहाँ पे फोकस हो रही है फ्रंट ऑफ रेटिना. तो स्टूडेंट्स इसमें जो है हमें डिस्टेंस पे पड़ी चीज़ें नज़र नहीं आती. तो लाइट जैसे हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, तो कनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के ऊपर बनता है. फार साइटेड, इसमें स्टूडेंट्स यहाँ से देखें लाइट एंटर हुई. एंटर होने के बाद लाइट जो है फोकस कहाँ पे हुई? इन बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना के पीछे. तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लेंस यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस, जो लाइट को फोकस करेगा ऑन द रेटिना, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के ऊपर बनेगा. हाउ इज़ आई लाइक अ कैमरा और कैमकॉर्डर? स्टूडेंट्स, कैमकॉर्डर कहते हैं वीडियो कैमरा को. आज हम देखेंगे कि आई जो है कैमरे के साथ किस तरह रिजेंबल करती है और इसका डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिमिलरिटीज़. आई इज़ लाइक अ कैमरा और अ कैमकॉर्डर इन अ वे दैट. स्टूडेंट्स, आई और कैमकॉर्डर दोनों के पास क्या होता है? लेंस. It has a lenses. A light sensitive screen is present in camcorder.
and the retina present in the eye, a mean of regulating the amount of light reaching the retina through iris. जबकि स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, आई इज़ डिफरेंट बिकॉज अ कैमरा और कैमकॉर्डर फोकस इमेज by moving the lens nearer or further away from film और सेंसर. जबकि स्टूडेंट्स कैमरे में हम लेंस को फोकस करते हैं नियर करने के लिए और फर्दर दूर करने के लिए. while the lens of eye is able to change shape. जबकि स्टूडेंट्स अगर आई की बात की जाए तो उसमें जो लेंस है उसकी शेप चेंज होती है टू फोकस ऑन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. स्टूडेंट्स इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ ears टर्न साउंड वेव्स इनटू नर्व इम्पल्स. एक्चुअली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम ये पढ़ेंगे कि जो एयर है वो साउंड वेव को नर्व इम्पल्स में किस तरह चेंज करता है. तो फर्स्ट जो है हमारे पास स्टेप है, sound wave are collected by a funnel shaped pinna of the air. It is also known as the outer ear. Outer ear collect incoming sound waves. Next, these sound waves pass down or travel to eardrum and make it vibrate. Students, sound waves जब outer ear collect करता है तो उसको send करता है eardrum के पास. एयर ड्रम क्या होता है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन दैट सेपरेट एक्सटर्नल एयर फ्रॉम मिडल एयर. इट वाइब्रेट्स बिहाइंड द एयर ड्रम इज अ चेन ऑफ 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड हैमर, एनविल, स्टिरअप. तो स्टूडेंट्स जैसे ही एयर ड्रम तक सिग्नल्स पहुंचते हैं, साउंड पहुंचता है, एयर ड्रम क्या करता है? वो इन वाइब्रेशन को सेंड करता है स्मॉल बोन्स तक जिनको हम कहते हैं हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. नेक्स्ट स्टूडेंट्स जैसे ही एयर ड्रम वाइब्रेट करता है 3 स्मॉल बोन्स भी उसको मूव करवाती हैं. वाइब्रेशन पास होती है अलॉन्ग द ट्यूब जिसको हम कहते हैं कोक्लिया. स्टूडेंट्स कोक्लिया इज प्रेजेंट इन द इनर एयर. इट इज़ अ होलो एंड स्पाइरल शेप ट्यूब बोन. As the vibration move along the fluid filled cochlea, जैसे स्टूडेंट्स वाइब्रेशन कोक्लिया में पहुंचती है. कोक्लिया इज अ फ्लूइड फील्ड कैविटी. दिस स्टिमुलेट्स द नर्व एंडिंग इनटू सेंडिंग नर्व इम्पल्सेस अलोंग एड्रेनल कैनाल टू द ब्रेन. तो स्टूडेंट्स जैसे ही इनर एयर में वाइब्रेशंस पहुंचती हैं तो क्या होता है? फ्लूइड जो होता है कोक्लिया के अंदर वो स्टिमुलेट हो जाता है, यानी उसके अंदर जो हेयर सेल्स हैं वो एज अ रिसेप्टर वर्क करते हैं. वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं अलोंग एड्रेनल नर्व जो सिग्नल सेंड करती है ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से ब्रेन उसको फर्दर इंटरप्रेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ साउंड. सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक.